हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आज मकर संक्रांति है, सम्मत के हिसाब से नया साल शुरू हो रहा है, तो आपके पर्सन, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक किया है चाहे आपने उनको ब्लॉक किया है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है, तो आपको डीएफ को पता होना चाहिए। तो हे मेरे आकाशिक रीडिंग, हे मेरे गॉडेस सत्या, हे मेरे प्लेडियन, प्यारी सी ऊर्जा देना, मेरे बच्चों को राहत मिले, उनकी जर्नी आगे बढ़े, उनको उनके डीएम का हालचाल पता हो। द चैरिटी 7 नंबर है, बहुत प्यारी एनर्जी है, आप क्लेम भी कर सकते हो। इस पर्सन का देखो येलो कलर से भरा हुआ कार्ड है। यूनिवर्स ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं से ज्ञान इसके अंदर था वो बाहर ला दिया है, जो बाहर से वो अंदर भर दिया। अब इस पर्सन के अंदर जागृति पैदा हो गई है, ज्ञान पैदा हो गया है कि ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या था। नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी में जाना, शिव और शक्ति को बैलेंस करना। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल बन चुके हैं। ये देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, उस पर्सन को भी पता चल गया है। चाहे दुनियादारी की हज़ारों चीज़ है, उस पर्सन के पास घर है, बार है, बंगला है, गाड़ी है, नए नए रिश्ते हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। इस पर्सन को अब पता चल गया। अब ये पर्सन जब आपके पास आएगा ना, आपकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि आप दोनों की शिव और शक्ति बैलेंस हो गई है। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप 11 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, नए साल में इतनी प्यारी प्यारी ऊर्जा दे दी। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैंने जब से आपको ब्लॉक किया है, जब से मैं आपसे दूर हुआ, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। उनके पास इधर उधर से कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको स्वीकार नहीं करते। उनका अंदर से आत्मा ही नहीं मानती, वो आप ही को चाहते हैं। उनको पता है कि मुझे वही चाहिए जो मुझे हील करती थी, जो मुझे नर्चिंग, केयरिंग, लविंग सब चीज़ें देती थी। क्योंकि आपके आने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, वो मनी के हिसाब से भी ज़्यादा साउंड हुए हैं, उनके जो काम रुके हुए थे वो बने हैं। वो पर्सन इन चीज़ों को फील कर रहा है। इसीलिए कोई भी दुनिया का रिश्ता, चले तो जाते हैं डीएम भागे भागे भी, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है और सही, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता, लौट के बुद्धू फिर घर को आते हैं। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपके रिश्ते के बारे में इस वक्त कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों मित्रों से बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी गुरु पीर से, किसी टीचर से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है। जुपिटर हम हमारे पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, बृहस्पति देवता हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं से इन चीज़ों के बारे में टटोल रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है, इसको मैं भूल क्यों नहीं पा रहा। हज़ारों रिश्ते मेरी ज़िंदगी में आए और गए, तो ये क्यों नहीं जा रहा। तो इन बातों में लगे हुए हैं आपके पर्सन भाई, अच्छी बातें कर रहे हैं। तो आगे है जजमेंट। तो जहाँ पर आपके पर्सन किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी मस्जिद में, किसी पीर पैगंबर के पास जाकर दुआएं मांग रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे ये रिश्ता मिल जाए, ये रिश्ता मिल जाए, मेरी डीएफ मुझे मिल जाए, पहले जैसा रिश्ता हो जाए। तो न्यूड पिक्चर शो कर रही है आपके पर्सन को। यूनिवर्स ने इस जर्नी के बारे में एक एक टूल समझा दिया है। रेड क्रॉस ने कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिल रही है। आपके पर्सन को भी पता है 20 नंबर है, 2 नंबर समझते हैं, बैलेंस का नंबर है, रियूनियन का नंबर है। आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये कोई रिश्ता आम रिश्ता नहीं है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। दोनों डीएफ थोड़ा थोड़ा इधर उधर होते हैं तो यूनिवर्स खींच कर लाते हैं, चलो भाई आप एक ही हो, आप एक बहुत बड़ा काम करने के लिए आपने जन्म लिया है। आपने अपना सोल पर्पज पूरा करना है, जो परमपिता परमात्मा के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। तो बार बार यूनिवर्स हमें याद दिलाते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है भाई मकर संक्रांति पर। तो जहाँ पर है जस्टिस, आपके पर्सन ने आपके इस जर्नी में आने के बाद आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, आपको बहुत ट्रिगर किया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है, बहुत रुलाया धुलाया है आपके पर्सन ने। अब इस पर्सन को सब एहसास है। 11 नंबर है। 11 नंबर क्या होता है, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री। यूनिवर्स का नंबर है 11। आपके पर्सन उस गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। येलो कलर है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा। आपके पर्सन को एक एक बात याद है कि मैंने अपनी डीएफ को, मैंने इतना ज़िंदगी में किसी को दर्द नहीं दिया जितना मैं अपनी डीएफ को दर्द दिया है।
अब इस पर्सन ने तुला उठा ली है। अब इसको पता है कि मुझे इंसाफ करना पड़ेगा, यूनिवर्स मुझे छोड़ेंगे नहीं। तलवार उठा ली है। जो इनके आपके दोनों के रिश्ते के रास्ते में आएगा वो उसको भी दूर करेंगे। इस पर्सन में अब ना तो देखो फियर है, ना गिल्ट है, ना ये पर्सन ईगो में है। सब चीज़ें मेल्ट हो चुकी है। इनके बिलीफ सिस्टम टूट चुके हैं। कार्मिक के साथ रिश्ते टूट चुके हैं, क्योंकि कार्मिक आते ही ज़िंदगी में दुख देने के लिए होते हैं, लेसन्स खाने के लिए होते हैं। इस पर्सन ने लेसन सीख लिए। अब ये पर्सन आपके साथ इंसाफ करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है। आप देखना, अब जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे वो पहले जैसे नहीं होंगे, बहुत चेंज हुए होंगे। उनमें बहुत बदलाव आया होगा। वो इंसान भागेगा नहीं। अब जब आएगा आपके पास से अच्छे से आपसे बात करेगा, आपको टाइम देगा, इस जर्नी में आपकी मदद करेगा, ज्ञान की बातें करेगा, अपना सोल पल पर पूरा करने के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए आपका साथ देगा। और आपको क्या चाहिए, आगे देखते हैं भाई। एज ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर ये पर्सन ने आपकी यादों को बहुत प्यार से संजो कर रखा है। आपकी जो कोई स्नैप है, ऑडियो है, वीडियो है, आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो चीज़ों को बहुत ये इंसान बार बार सोच रहा है उन चीज़ों के बारे में। इसको पीस मिलता है। इसको ऐसे लगता है कि सोचने के बाद ही इतना पीस मिलता है। वो सोल अगर मेरे सामने होगी तो मुझे कितनी शांति मिलेगी। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। इस पर्सन को पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है, इसलिए दोनों को एक डोर से बंधे हुए हैं। दोनों मैग्नेटिक पुल है। हर वक्त टेलीपैथी चलती है, मिररिंग चलती है। जो एक करता है वो दूसरे ने भी करना है। तो आपके पर्सन आपके पास आने के लिए तैयार हैं। आपका रियूनियन होने वाला है, हो सकता है जनवरी में हो जाए। तो आपने बहुत रिस्पेक्ट के साथ अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आप ही हो, आप ही की सोल का पार्ट है। ज़्यादा जातियाँ नहीं सहनियाँ, हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी। इन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये जर्नी यही हमें सिखाती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी प्यारी ऊर्जा देने के लिए मकर संक्रांति पर। थैंक यू।